नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। जो भी नए हैं वो इस चैनल पे उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। आज हम जो बात करना चाहते हैं वो तमिलनाडु के में जो बिहारी प्रवासी मजदूरों या हिंदी भाषी मजदूरों के ऊपर जो हमलों का जो दुष्प्रचार किया गया है, हम उस पर बात करने आए हैं। आज हम सबको ये आत्मनिरीक्षण करना होगा, हम सभी को एक नागरिक के तौर पर क्या हम नागरिक होने की अपनी भूमिका को ठीक से निभा पा रहे हैं। इस भारत देश के नागरिक होने की उस भूमिका को हम निभा पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो कुछ परोसा जा रहा है हम उसे ही समझ ले रहे हैं। हम ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा वर्ग हो, चाहे जो भी वर्ग हो, जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया पर जो इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, जो प्रचार तंत्र है, आज प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि उसे किसी भी दुष्प्रचार को इतना फैला दिया जाता है कि लोगों तक बड़े आराम से गलत न्यूज, सही न्यूज को दबाकर, सही समाचार को दबाकर गलत समाचार को और उसे सही के रूप में प्रचारित कर दिया जाता है। तो एक नागरिक के तौर पर हम सभी को सोचना और समझना पड़ेगा कि हम सब कब अपनी भूमिका को समझेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक हम कब बनेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम अभी जिम्मेदार नहीं, हमें जो परोसा जाता है हम उसे ही ले लेते हैं। आज जो भी हमारे जो चैनल्स जो चल रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, आप किसी भी चैनल को उठा के देख लीजिए, आज वो पत्रकारिता का वो स्तर नहीं रहा, स्तर तो गिरता गया और आज उस रसातल पे चला गया है जहां पर पत्रकार का एक फर्ज होता है, टीवी चैनल्स जो ये डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसका एक वो फर्ज होता है कि सही खबर को निचोड़ कर लेके आए, अगर कोई गलत प्रसारित कर रहा है तो उसे दे। बल्कि ये जो टीवी चैनल्स हैं ये उसी खबर को और तेजी से फैलाते हैं, इन्हें लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। कब हम खुद से पढ़ना सीखेंगे? हमें पढ़ाई और शिक्षा का क्या मतलब है? पढ़ाई और शिक्षा का तो यही मतलब है ना कि हम पढ़े भले आगे बढ़े। कब ऐसा होगा? अब आप ये एक वीडियो आप देख लीजिए, आप ये देख लीजिए, एक ट्वीट है। आप इस तरह के जो ट्वीट्स हैं वो सामने आए हैं। बीजेपी बिहार ने ट्वीट किया है कि कैसे कैसे समाचार, कैसे कैसे लोगों को ये इनका नेताओं का जो स्तर है, नैतिकता जो है आज खत्म हो गई है। मतलब कि दो दलों के बीच का जो वोटों की राजनीति होनी चाहिए, आज वो जनता को ही मुहरा बना दे रहे हैं वोटों के लिए। किस तरह से दुष्प्रचार को, ये किस तरह से असंवेदनशील होकर ये अगर मान लीजिए एक बार को ये खबर सही भी हो तो आप एक जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका तो प्रथम कर्तव्य बनता है कि उस खबर को दुष्प्रचारित ना करें, प्रचारित ना करें, उस पर रोक लगाएं और तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करें। लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है। ये बड़े शर्म की बात है कि आज हम जिस पर पूरी तरह से आश्रित है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिवाय झूठ के और कुछ नहीं परोस रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है। बीजेपी बिहार ने लिखा है, जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उनके साथ तेजस्वी जी जाकर जश्न मना रहे हैं। फिर देवेश कुमार ने लिखा है, जिसके राज में बिहारियों की हत्या हो रही है, तेजस्वी उसी के साथ जश्न मना रहे हैं। एक आलोक रंजन, असंवेदनशीलता की भी हद होती है, जिस स्टालिन के राज में बिहारियों की हत्या हो रही है उसी के साथ ये कर रहे हैं। ये एक ही ट्वीट को, एक ही पिक्चर को वो किस तरह से ये लोगों ने उसको फैलाया है। अब हम इसको क्या कहें? कुछ मुझे तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस समय हम किस तरफ जा रहे हैं। एक कृष्णानंदन पवन है,
वो भी वही ट्वीट कर रहे हैं। कुमार शैलेंद्र हैं, वही ट्वीट कर रहे हैं। उपेंद्र प्रसाद हैं, वो भी वही ट्वीट कर रहे हैं। और बाद में इनके लाखों करोड़ों जो फॉलोअर्स हैं उसी बात को ट्वीट करते हैं। तो ये जहर इस देश में कब रुकेगा? कब इंसान के जान की कीमत समझी जाएगी? क्यों उन्हें बकरा बनाकर शेर के सामने परोसने का काम ये नेता लोग कर रहे हैं? क्यों दो राज्यों के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? राजनीति का स्तर वो हो गया है कि भारत देश की अखंडता के साथ भी आप खिलवाड़ करने लगे। ऐसे नेताओं को हम क्या कहें? हम ऐसे नेताओं को अपना आइडियल मानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो हर छोटी चीज के ऊपर ट्वीट करते हैं, बोलते हैं, इसके ऊपर मौन साथ लेते हैं। उन्हीं की पार्टी के लोग इसे बढ़ावा देते हैं और वो चुप है। इसे क्या कहें? अमित शाह, क्यों ना हम ये कहें कि इनकी पृष्ठभूमि ही इसी तरह की है, क्योंकि इसी की खेती के ऊपर खेती करके उन्होंने फसल को काटा है, वोटों की फसल को काटा है। और वो समझते हैं कि हिंदी भाषियों के ऊपर राज करना है तो धर्म, प्रांत, भाषा, इन्हीं सब बातों पर आप राज कर सकते हो, क्योंकि बाकी की चीजों से, बाकी के इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। ना नौकरी से मतलब है, और खैरात में जो अन्न मिल रहा है 84 करोड़ कितने करोड़ लोगों को, तो उससे भी पेट भर रहा है। तो क्या चाहिए? और इस देश के लोग, गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वो मजदूर जो मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। कब हम सोचेंगे? कब हम संवेदनशील इंसान बनेंगे जो वोटों की राजनीति से ऊपर होती है? नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है? इनका तो जमीर भी मर गया है। और हम जैसे लोग, आम इंसान, ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों की बात मानते हैं। अब भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना आने वाला जो समय है बहुत खराब होगा। हम सभी को धन्यवाद करना चाहिए मोहम्मद जुबैर का, ऑल्ट न्यूज के संस्थापक का। जो काम पीआईबी जैसे न्यूज संस्था का करना चाहिए, वो न करके ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की संस्था ने किया है कि ये जो भी है वो भ्रामक रूप से उसे फैलाया गया है, लोगों को बताया गया है, लोगों में झूठ परोसा जा रहा है, और वही झूठ करोड़ों लोगों तक गया है। जो सच मोहम्मद जुबैर बता रहे हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसे वहीं पे दबा दिया जाएगा। कोई चैनल इस बात को नहीं दिखाएगा कि वो जो न्यूज चलाया गया था वो गलत था। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी, ये जो सारे जो खबरिया चैनल्स हैं, न्यूज चैनल है, अखबार हैं, ये नहीं माफी मांगेंगे कि इनसे गलती हुई है। समाज में विद्वेष को रोकना चाहिए, वही बड़प्पन है। हम गांधीवादी देश में रहते हैं, गोडसे की प्रवृत्ति इस पे ना चलें। गोडसे की प्रवृत्ति से सिर्फ और सिर्फ हिंसा मिलती है। हिंसात्मक प्रवृत्ति को छोड़ दे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। हर इंसान की जान की कीमत है, उसके पीछे उसका परिवार है। कब हम इस बात को समझेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब जागरूक होंगे, सभी देश के युवा इस बात की, जो भी आप तक न्यूज पहुंचे, समाचार पहुंचे, उसकी सच्चाई की तह में जाने को देखें, फिर उसके बाद उसे किसी से साझा करें, आंख बंद करके। क्योंकि ये आंख बंद करके, ये लोग ऐसे नहीं है, इनके ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, ये विश्वास के काबिल नहीं रहे। इन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो दी है। ये जो चैनल्स हैं, आप यकीन मानिए, अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं
तो इन न्यूज चैनल को देखना बंद कर दीजिए। तभी आपका जीवन सुखमय होगा, समाज सुखमय होगा और देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। अपने विवेक से काम लीजिए। धन्यवाद जिन लोगों ने पूरा सुना, और सुना तो सुना, इसे समझने की कोशिश की, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया।